साइबॉर्ग लड़की जो अब भी जिंदा होती है होश में आ जाती है। वो पत्थरों को अपनी पूरी ताकत से हटाती है। इतना दबाव पड़ता है कि उसका निचला हिस्सा बॉडी से अलग हो जाता है, मगर फिर भी वो जीरो तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ती रहती है। आखिरकार वो जीरो का हाथ पकड़ लेती है और उसे मौत से बचा लेती है। लेकिन जीरो ये देखकर टूट जाता है कि उसकी दोस्त बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। साइबॉर्ग उसे कहती है भाग जाओ, लेकिन जीरो उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। ये सुनकर लड़की पहली बार मुस्कुराती है और कहती है अब मुझे समझ आया कि किसी से मोहब्बत करना क्या होता है। इसी बीच जमीन फिर हिलने लगती है। वो जीरो को एक बार फिर दूर धकेल देती है और खुद मलबे के नीचे दब जाती है। जीरो पागलों की तरह उसका नाम पुकारता है, मगर वो हमेशा के लिए गुम हो जाती है। जब सब शांत होता है, जीरो उसे ढूंढते ढूंढते रबल के बीच उसका हाथ पाता है। वो उसे बाहर खींचकर बारिश में गले लगा लेता है, मगर उसकी आंखें बंद होती हैं। साइबॉर्ग ने अपनी जान देकर जीरो को बचा लिया था। चाहे जीरो कितनी भी मिन्नत करे, वो वापस नहीं आती। कहानी यहाँ से 61 साल आगे कूदती है। जीरो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसने रिसर्च में लगा दी। आखिरकार वो साइबॉर्ग को रिवाइव कर लेता है और उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है। बूढ़ा जीरो और उसकी साइबॉर्ग गर्लफ्रेंड आखिरकार साथ होते हैं। लड़की उसे कहती है कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जीरो की आंखों में चमक लौट आती है। दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साइबॉर्ग फिर से पुराने अंदाज में उसका सिर केक में धक्का देती है। दोनों हाथ थामकर सनसेट देखते हैं और उसी पल जीरो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है।